दो रोज़ के दौरान पेट्रोल की कीमत 12 रुपये फी लीटर तक इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे और हाई स्पीड डीजल के नए निर्ख 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गए। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना तयन के खिलाफ हड़ताल पर पंप मालिकान तकसीम। एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने हड़ताल मौखर और चेयरमैन ने हड़ताल जारी रखने का एलामिया जारी कर दिया। कराची में पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। अमेरिका और ईरान के हमलों के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बदस्तूर इजाफा जारी। बरतानवी खाम तेल ने 6 हफ्ते में पहली मरतबा $96 की सतह को छू लिया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल हो गई। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज, शरीक और बुशहर धमाकों से लरज उठे। सूबह खुजिस्तान की सरहदी गुजरगाह में मुसाफिर टर्मिनल के करीब अमरीकी मिसाइल हमले में 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरानी बहरी और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैती फौज का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम बनाने का दावा। अमरीका ने ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में खुसूसी फौजी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजी दस्ते, तिब्बी अमला और असलहा भेजना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज मशरिक़ वस्ता पहुँच चुकी हैं। लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए। अमरीका और बरतानिया के फौजी अड्डों पर मौजूद बमबार तैयारों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। यमन किया हौसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। अंसारुल्लाह के मुताबिक निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश के दौरान 3 में से एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। 2 टैंकर वापस मुड़ गए। ईरान ने जंग का फॉर्मूला वाज़े कर दिया। सब कुछ सबके लिए या किसी के लिए कुछ भी नहीं। ईरान तेल नहीं बेचेगा तो खित्ते में कोई भी तेल बेचने के काबिल नहीं रहेगा। ईरान की हिफाजत यकीनी नहीं तो खित्ते में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। स्पीकर बाकर कालीबाफ का पैगाम। To honor our heroes, and they are indeed great heroes, actually. They said, and all of them said very strongly, we cannot let Iran have a nuclear weapon. They won't have a nuclear weapon. So we're going to honor them. And one of the hardest things to do, for me, it's one of the hardest things to do as a president. आबनाए हुर्मुज में एक जहाज पर हमले के बदले ईरान का एक बिजली घर या पुल तबाह कर देंगे। तेहरान या उसके करीब वाक़ तनसीबात पर भी हमले करेंगे। सदर ट्रंप ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की फिर धमकी दे दी। खबरदार किया कि ईरान को अमरीकी फौजियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका ईरान को तबाह व बर्बाद कर रहा है। हमले जारी रहेंगे। ईरान से जंग में मरने वाले 4 अमरीकी फौजियों के ताबूत अमरीका पहुंच गए। सदर ट्रंप की भी तकरीब में शिरकत। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले में खातून समेत 3 अहलकार और इराक में ड्रोन नाकारा बनाते हुए 1 अहलकार हलाक हुआ था। ईरान पर अमरीकी हमलों में 27 जून से अब तक शहादतें 53 हो गईं। 590 जख्मी। ईरानी वजारत सेहत ने तफसीलात जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक फरवरी से अब तक जंग में मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो गई।
अमरीका ईरान की मिसाइल साजी के कारखाने तलाश करने में नाकाम। ईरानी फौज हमलों के बावजूद मिसाइल और ड्रोन्स तैयार करती रही। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर अबुल फजल शिकारची ने वाज़ेह कर दिया, ईरान अमरीकी हमलों का अमरीकियों की तवक्को से ज्यादा अरसे तक मुकाबला करने की सलाहियत हासिल कर चुका। पोलांको में कोई जौहरी सरगर्मी जारी नहीं। अमरीका सिर्फ जहरियत, तबाही और तखरीबकारी के लिए जवाब पैदा कर रहा है। ईरान ने ट्रंप की धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दी। धमकियां ईरान की साइंसी और तकनीकी तरक्की के खिलाफ अमरीका की गहरी दुश्मनी को भी जाहिर करती हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। अमरीका के ऐवानी नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का गैर मामूली दिफाई बजट मंजूर कर लिया। बिल के हक में 216 और मुखालिफत में 212 वोट आए। बिल में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक भी शामिल, जिसके तहत वजीर जंग अब पेंटागन के एग्जीक्यूटिव एजेंट को नामजद करेंगे ताकि वो राब्ताकारी करे और दो तरफा दिफाई तहकीक, जांच और सनती ताउन में तेजी लाए। पाकिस्तान की सऊदी अरब और बहरा अहमर में हूसी मलेशिया की जहाज़रानी के खिलाफ धमकियों की शदीद मजम्मत। धमकियां नाकाबिल कबूल करार देती। दफ्तर खारजा ने खबरदार किया, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। वाज़ेह किया, पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी और कानूनी इकदाम का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान और मिस्र का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर। मनीला में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मिस्री हम मनसब से मुलाकात में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार मनीला में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा बांग्लादेश, रूस और श्रीलंका के वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। आलमी रहनुमाओं ने अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी की वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी तिजारत से मुतालिक तबादला ख्याल। अफ़गान सरहद से दहशतगर्दी और मुनशियात रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों वज़रा ख़ारिजा का इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के शोबों में इश्तिराक बढ़ाने का फ़ैसला। पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमन के लिए गैर मामूली इक़दामात पर अब्बास अराक़ची और इस्कंदर मोमनी को सराहा। ये समझते हैं कि रायवट ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है। आप 27 जुलाई को कश्मीरियों को हकूक दिलवाना चाहेंगे या रायबंद में रहने वालों को हकूक दिलवाना चाहेंगे? सिर्फ रायबंद ही नहीं, पंजाब ये भी तो बताएं, जनूबी पंजाब और पोटोहार के बासियों के लिए क्या किया। चोलिस्तान का हाल भी तो बताएं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी दूध और शहद की नहरें बहाने के वादे किए, लेकिन गिलगित के लोग उनकी बातों में नहीं आए। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुजफ्फराबाद में खिताब पर खुलकर तनकीद। वजीर दिफा से एक बार फिर मुआफ़ी मांगने या ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। मैं ये समझता हूं कि कोई बासी, बोसीदा, जंगालूद और मुड़े तुड़े तीर शेर का शिकार नहीं कर सकते, लुबुनी और गीदड़ों का शिकार कर सकते। शेर का शिकार आपसे नहीं होगा, आप रहने दें। मुड़े तुड़े तीर शेर का शिकार नहीं कर सकते। बिलावल साहब, ये आपसे नहीं होगा, आप रहने ही दें। साद रफीक का जवाबी वार। बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तर्ज सियासत फाशिज़म करार दे दिया। The historic Mark-e-Haq, the entire world witnessed how our valiant armed forces
resolutely guarded our physical and cyber frontiers, led by Field Marshal Saeed Asim Munir and ably supported by Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar and Admiral Naveed Ashraf, our brave armed forces proved beyond any ray of doubt. मार्का हक में अफवाज ने ऑटोनोमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क को दरपेश मुस्तकबिल के खतरात से महफूज बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में इंडस AI समिट से खिताब। फील्ड मार्शल समेत मुसल्लह अफवाज की क़यादत को खराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल का मुल्क बनाएंगे। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के अजला सुराब और मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द मारे गए। 2 खातून खुदकुश बमबार और 1 सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। धमाका खेज मवाद, गोला बारूद और असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ आज़म इस्तेहकाम के तहत जारी हैं। अमन, इस्तेहकाम और बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन का तसलसल कौमी सलामती के लिए अहम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का निहत्ते शहरियों पर एक और वार। कोयटा से कराची आने वाली कोच पर मस्तूंग के इलाके खटकोचा में फायरिंग। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमनी की क़यादत में आला सतह के वफ़द का इलेक्शन कमीशन का दौरा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने खैर मकदम किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आईनी ढांचे पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने 12 रुकनी काबीना के समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक 12 वज़रा में 8 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और 4 का ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। वज़रा आइंदा 2 रोज़ में हल्फ उठाएंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए। अमीरुल अजीम कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का गहरे रंजोगम का इजहार। कराची के इलाके गुलशन मेमार के करीब पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू हलाक हो गए। मुल्जिमान की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस से मुकाबले के बाद मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल मोटरसाइकिल पर शॉर्ट टर्म अगवा करने लगे। कोरंगी में शहरी को लूटने की CCTV फुटेज डॉन न्यूज़ ने हासिल कर ली। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल में डबल केबिन गाड़ी फुटपाथ पर सोए हुए अफराद पर चढ़ गई। 1 शख्स जाँ बहक और बच्चा जख्मी हो गया। मुल्जिम गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मरने वाला शख्स माजूर था। 4 बच्चे फूल फरोख्त करके घर चलाते थे। लवाहिकीन का मैयत के हमरा एहतजाज। गाड़ी के ड्राइवर की गिरफ्तारी तक धरने का ऐलान। गुजरांवाला में FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। शहरियों से फ्रॉड करने वाले 5 इश्तिहारियों समेत 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दरियाए चिनाब में हेड मराला खानकी और हेड कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरियाए काबुल में नौशहरा में बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिंध में मानसून का दूसरा स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के चंद मकामात में हल्की बूंदाबांदी। घोटकी, कश्मोर, जैकाबाद, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान।
मानसहरा में रेस्क्यू एहलकारों ने इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल कायम कर दी। तलहट्टा के मकाम पर दरिया के नहार के खतरनाक बहाव के साथ बहते शख्स को डूबने से बचा लिया। फुटेज सामने आ गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज 11 के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। जापान के टमोमी निशिकोबा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ओलंपिक्स की जंप पर 136 मीटर उल्टी वन व्हीलिंग करके सबको हैरान कर दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ने रिकॉर्ड मंजूर कर लिया।